आज हम भारत के सिंध प्रांत पर अरबों के आक्रमण के बारे में बात कर। भारत का अरब प्रायद्वीप के साथ व्यापारिक संबंध सदियों से बना रहा है। इस्लाम धर्म का जब भी उदय नहीं हुआ था, भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध अरब प्रायद्वीप के दोनों ओर स्थित फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों से होता था। अनेक अरब व्यापारी उस समय भारत के पश्चिम समुद्री तट पर स्थायी रूप से बस गए थे। इन्हें स्थानीय शासकों व जनता की सहानुभूति व समर्थन भी प्राप्त था। इस्लाम धर्म के उदय के बाद 7वीं शताब्दी में तेजी से विश्व के विभिन्न देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भारत के संदर्भ में यही देखा जाए तो अरबों का भारत पर आगमन एक उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो करना था ही, लेकिन यहाँ के आर्थिक लाभ की प्राप्ति का उद्देश्य धर्म प्रचार के कहीं ज़्यादा प्रबल था। उस समय भारत की संपन्नता से अरबवासी परिचित थे। भारत के मंदिर अकूत धन से गढ़े हुए होते थे। इन मंदिरों का लूटने के आदिवासियों के दो उद्देश्य पूरे हो जाते थे, धन की प्राप्ति तथा साथ साथ मूर्ति पूजकों का विनाश। इस उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय था। तत्पश्चात 647 ईस्वी में खलीफा उस्मान के समय में अरबों का दूसरा आक्रमण हुआ, परंतु ये दोनों आक्रमण विफल रहे। अब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। सीरिया में जब उमैद वंशी वंश के खलीफा अल वालिद 705 से 715 ईस्वी तक शासन था, तो उनके समय में ही 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चाचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तकें तारीख़ सिंध या मासूम सिंध से प्राप्त होती है। इस आक्रमण उमैद वंशी खलीफा अल वालिद ने ईरानी गवर्नर मंसूर हज्जाज के आदेश पर किया था। मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्ला व बुदैल को हज्जाज ने सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण के लिए भेजा था, परंतु वह सफल नहीं हो सका था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा। कासिम के सिंध आक्रमण के कारण, जहाँ तक इस आक्रमण के कारण का सवाल है, तो कहा जाता है कि 708 ईस्वी में श्रीलंका से आ रहे एक अरबी जहाज को देवल बंदरगाह के निकट पर लूट लिया गया। अल हज्जाज ने तब सिंध के तत्कालिक शासक दाहिर को उसने लुटेरों को सौंपने को कहा। दाहिर ने इस पर कहा कि वे लुटेरे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए हम उन्हें सौंप पाने में असमर्थ हैं। हज्जाज इस जवाब का काफ़ी क्रूरता हुआ और अंततः मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वस्तुतः अल हज्जाज के द्वारा भारत पर आक्रमण की आज्ञा देने का वास्तविक कारण यहाँ से धन को प्राप्त करना था, न कि उपरोक्त कारण। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त कारण इसका तत्कालिक कारण बना रहा होगा। मोहम्मद बिन कासिम का अभियान। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी एक सुसज्जित सेना के साथ, उसमें खलीफा द्वारा भेजे गए 6000 सीरियाई सिपाही भी थे, सिराज के सिंध के साथ प्रस्थान किया। मरकाना होता हुआ वह थट्टा के निकट देवल बंदरगाह पहुंचा। कासिम के आगमन की खबर सुनकर भी दाहिर ने देवल की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। उसके भयभीत होकर अथवा सामरिक दृष्टिकोण से सिंध के पश्चिम प्रदेशों को छोड़ दिया और पूर्वी किनारों पर युद्ध की तैयारी की। कासिम ने नगर पर आसानी से अधिकार कर लिया। चाचनामा के अनुसार एक ब्राह्मण की सहायता से कासिम ने देवल के मंदिर में लगे लाल झंडे को गिरवा दिया, जिससे नगरवासी भयभीत हो गए। कासिम ने भयानक कत्लेआम के बीच यहाँ की संपत्ति को लूटा, जिसका 5वां हिस्सा हज्जाज की सेना में भेजकर शेष धन अपने सैनिकों में बांट दिया। देवल में उसे एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 4000 मुसलमानों को इस नगर की सुरक्षा के लिए बसाया गया था। देवल से कासिम निरू द्वारा पहुंचा और बौद्धों की सहायता से इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तत्पश्चात उसने सेहवान पर जीत दर्ज की और ब्राह्मणवाद की ओर अपना कदम बढ़ाया।
यहाँ पर दाहिर का एक प्रसिद्ध किला था। कासिम के उस ओर बढ़ने की खबर सुनकर दाहिर हरकत में आ गया और उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। परंतु 20 जून 712 ईस्वी को राबोर के युद्ध में दाहिर का कासिम के साथ मुठभेड़ हुई। चाचनामा के अनुसार दाहिर ने कासिम के छक्के छुड़ा दिए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई, परंतु इसी समय हाथी पर बैठे हुए दाहिर को एक तीर आ लगी और उसकी मृत्यु हो गई। दाहिर की सेना के पांव उखड़ गए और ब्राह्मणवाद पर आक्रमण के समय दाहिर के पुत्र जय सिंह ने वहां की कमान संभाली, परंतु कासिम के आने के पूर्व ही नगर छोड़कर भाग गया। कुछ विद्वानों के अनुसार उसके मंत्री ने उसके साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण उसकी पराजय हुई। इसके बाद कासिम ने सिंध की राजधानी आरौर को जीत लिया और इसकी विजय के साथ ही उसका सिंध विजय अभियान पूरा हो गया। यद्यपि इसके बाद उसने सुल्तान के एक अन्य क्षेत्र को भी जीता था, जहां से उसने इतने अधिक सोने की प्राप्ति हुई थी कि उसका नाम ही उसे बदलकर स्वर्णनगर कर दिया। उसके बाद उसे कन्नौज की विजय की योजना भी बनाई, परंतु नए खलीफा सुलेमान ने 713 ईस्वी में वापस बुला लिया। अगर दाहिर की विफलता के कारण की बात करें तो कासिम की आक्रमणकारी सेना दाहिर को पराजित करने में सफल रही। प्रश्न यह उठता है कि दाहिर की विफलता और कासिम की सफलता के कारण क्या थे। दरअसल इस पराजय का कारण बहुत हद तक दाहिर की अदूरदर्शिता रही। इससे अरब आक्रमणकारियों ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। जिस समय कासिम ने देवल पर आक्रमण किया, उसी समय उसे अपने जहाजी बेड़े की सहायता से कासिम को पहुंचने वाली सैनिक सहायता को रोकने का प्रयास नहीं किया। देवल के पश्चात भी जब तक कासिम ब्राह्मणवाद के निकट नहीं पहुंच गया, उसने उसे रोकने का विशेष प्रयास नहीं किया। दाहिर की सैनिक शक्ति भी काफी कमजोर थी। उसके अधिकांश सैनिक और सेना नायक अनुभवीहीन थे, उनमें योग्यता का अभाव था। इसके विपरीत कासिम की सेना कुशल एवं दक्ष थी। कासिम ने स्वयं अपनी सेना का कुशलतापूर्वक संचालन किया था, जो कि दाहिर नहीं कर सका। इसके अलावा सिंध एक निर्धन देश था, इसलिए वहां के शासकों के लिए आक्रमणकारियों का सामना करने हेतु एक स्थायी व शक्तिशाली सेना रखना कठिन था। कासिम को अपने सहयोगी का जितना समर्थन प्राप्त था, उतना दाहिर को प्राप्त नहीं हो सका। यहाँ तक कि दाहिर के शासन से नाखुश लोगों ने कासिम का साथ दिया। सिंध के बौद्ध एवं जैन हिंदू राजा दाहिर के शासन से असंतुष्ट थे। इसी प्रकार जाट, मेढ़ और समाज के कई अन्य वर्ग दाहिर से नाखुश थे और इस प्रकार आपसी फूट में उन लोगों ने वह ताकत नष्ट कर दी जो एक आक्रमणकारी सेना का सामना करने के लिए जरूरी था। वस्तुतः अरबों का सिंध विजय का श्रेय बहुत हद तक कासिम का साथ देने वाले दाहिर के विरोधियों को जाता है, न कि अरबों की श्रेष्ठ सैनिक क्षमता को। इसके अतिरिक्त चूंकि दाहिर के पिता चाच ने अपने संरक्षण शासक की हत्या कर शासक बना था, जिससे वहां की जनता अप्रसन्न थी। यहाँ तक कि चच ने तलवार के दम पर शासन किया। जाटों को शास्त्र धारण करने और सुसज्जित घोड़ों पर बैठने की आज्ञा नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें रेशमी वस्त्र धारण करने का भी अधिकार नहीं था। फलतः जनता भी वहाँ की नाराज थी। अगर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कब हुई थी, इसकी बात करें तो 715 ईस्वी में खलीफा वालिद की मृत्यु के बाद सुलेमान ने खलीफा का पद ग्रहण किया। वह हज्जाज और उसके संबंधी कासिम का कट्टर शत्रु था, अतः उसने मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा दे दी थी। समकालीन साहित्य चाचनामा के लेखक के अनुसार दाहिर की दोनों बेटियां सूर्या देवी और परमल देवी को सुलेमान के पास पहुंचाने उसके पूर्व उसके कौमार्य को नष्ट कर दिया कासिम की मृत्यु दंड का कारण बना। इसे भी सूर्या देवी की कासिम की मृत्यु का कारण बनी। सिंध पर आक्रमण के समय कासिम की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's